कैसे सकते अब आप हो? पर आरोप लग रहा है कि पहले तो कभी आप बोली नहीं कि राम मंदिर, हिंदू धर्म, प्राण प्रतिष्ठा, अब अचानक जब कांग्रेस छोड़ने की नौबत आ गई तो आप बीजेपी में जाते ही राम राम करने लगी। मैं तो राम राम हमेशा करती थी। आप राम जी तो मेरे रोम रोम में है, तो मैं राम राम कैसे नहीं पहले करूंगी? राम मंदिर की डिबेट्स में आप टीवी पर, मेरे साथ भी कितने शोज में बीजेपी को कहती थी दोहरे मापदंड है, राम मंदिर का धंधा करते हैं ये लोग, भगवान राम को बेचते हैं। अब पार्टी की politics लाइन करते जो हैं। होगी, पार्टी ने तो हमें ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार संविधान वो खत्म करने वाले हैं। इस बात पे घेरो, कहाँ खत्म करने वाले? एक भी कोई प्रूफ है कि खत्म करे? वो कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, कि आरक्षण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा उठाओ। मैंने अपना दायित्व एज अ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड एज अ प्रवक्ता बिल्कुल पूरी निष्ठा से निभाया, बिल्कुल सत्यता से। आप जो बड़ी पार्टी ने दिलचस्प लाइन बात दी, कह रही हैं। इसका मतलब कांग्रेस की और भी प्रवक्ता है राधिका, जो कि मन की बात सुनने के बजाय पार्टी के प्रेशर में ये सारी बातें कहते हैं। हमें पार्टी की लाइन लेनी होती है। मेरे मन में तो नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करना। यानी कि कांग्रेस की लाइन से प्रवक्ता सहमत नहीं होते? नहीं होते, फिर भी बिल्कुल बोलना नहीं होते। पड़ता है। आप बताइए कौन सा प्रवक्ता सहमत होगा सैम पिट्रोडा के बयान से? कौन सा प्रवक्ता सहमत होगा? कौन सा भारतीय सहमत होगा? लेकिन आपको लाइन लेनी पड़ती है, और लगातार हुआ तो हुए जा रहा है, लेकिन सैम पिट्रोडा जी वही हैं। कौन अग्री करेगा? क्या कोई अग्री करेगा जब ऐसी चिट्ठी राम मंदिर के खिलाफ लिखी जाएगी? क्या कोई अग्री करेगा जब देश के लिए मतलब देखिए ना, मैंने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मानक जी, सोशल मीडिया पे आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे घर में भव्य तरीके से मनाई गई थी। सुंदरकांड का पाठ हुआ था, तब भी मुझे बोला गया था, तब मुझे लगा मजाक कर रहे हैं शायद, कि रील हटाओ, क्यों डाली है? भाई क्यों हटाऊं रील? मेरे आराध्य हैं, मेरा पूरा परिवार मना रहा है। अच्छा, ऑरेंज कपड़े पहन के चले जाना, जिस दिन ऑरेंज सूट पहन लिया। तुम्हारी बड़ी भाजपा से बातचीत चल रही है तो चल रही थी क्या? कमाल है। देखिए, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कभी हुई नहीं। भाजपा से बातचीत? अब तो मैं परिवार का पहले। हिस्सा हूं। कभी मतलब हाँ होती है, आपके शो पे आए, प्रवक्ता मिले, उसके बाद जितनी हम खड़े होके, कोई दुश्मन तो है नहीं ना। हाँ, जाहिर है। पर वैसे ज्वाइन करने की बातचीत पहले नहीं हुई? कभी नहीं। किस दिन हुई थी? मेरे इसके बाद ये जो झगड़ा हुआ था? नहीं, उसके बाद मैंने जब सब कुछ हुआ उसके बाद मैंने 3 दिन ट्वीट करके इंतजार किया, उसके बाद इंतजार किया, 5 दिन बाद मैंने अपना इस्तीफा भेजा। इस्तीफे के बाद फिर मैंने 24 घंटे इंतजार किया, फिर प्रेस वार्ता करी, फिर 24 घंटे इंतजार किया। प्रेस वार्ता होने के कई घंटों बाद बात हुई, जब मुझे मौका मिला और कहा कि आपके देखिए, जब परिवार निकालता है तो कहीं तो आसरा लेना पड़ता है। परिवार निकालता है, आपने छोड़ा है, कांग्रेस ने कहाँ निकाला? मानक जी, एक बात बताइए, अगर आपके चैनल में किसी लड़की के साथ, अगर कोई लड़की, कोई भी रीज़न हो, मैं कहती हूँ कोई भी रीज़न हो, अगर क्या आप किसी लड़की को गाली दे सकते हैं? गंदी गंदी इतनी गालियाँ, जब मैं सोचती हूँ ना, मेरे कान अभी तक, मुझे लगता है ENT के पास जाना पड़ेगा। मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ थी। मैंने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया है, और जब हम कॉलेज में होते हैं तो आई थिंक सब इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तब भी मैंने ऐसी भाषा नहीं सुनी, और लगातार गालियां दी गई, अभद्रता करी गई, बदतमीजी करी गई। जब मैंने इसका विरोध किया और चिल्लाई कि मैं महिला हूं और मैं आपकी प्रभारी हूं, और मैंने चिल्लाया कि नीचे से बाकी सीनियर्स को लेकर आइए जो प्रभारी महामंत्री हैं इस प्रदेश के, तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया, और 2 और आदमी थे उस कमरे के अंदर, उन्होंने अंदर से दरवाजे पे कुंडी लगा ली। 3 आदमी और मैं, और वो 2 आदमी दरवाजे पे खड़े हो गए। मैं बाहर वहाँ से तब निकल पाई जब मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ा और कहा कि ये सब कुछ फेसबुक पे लाइव जा रहा है। तो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? क्या बीजेपी की विचारधारा से आपकी विचारधारा, अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज आती है, मेल खाती है वो, या पहले खाती थी? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर कोई विचारधारा क्या होती है। क्या कांग्रेस की विचारधारा ये है कि महिला को सम्मान ना दिया जाए? क्या कांग्रेस की विचारधारा नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, हम कांग्रेस में क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस किसकी पार्टी है? महात्मा गांधी जी। सबसे बड़े नेता हमारी पार्टी के जो रहे वो महात्मा गांधी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। महात्मा गांधी जी की हर सभा की और दिन की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा जो कहता है हमारा देश सेक्युलर है। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी है वो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ओके। राम जी का नाम लेते हैं, ऑरेंज रंग का बैग में। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं पूरी न्याय यात्रा में, आपने मेरी फोटो भी अगर देखोगे, ऑरेंज कलर का बैग लेकर चल रही थी। ओके। हर इंसान ने, जब वो वहां पे कैंप लगा हुआ था जहां हम जाते थे, मुझे बोलते थे तुम ऑरेंज बैग लेकर घूमो, तुम्हारी बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऑरेंज बैग मीन्स मैं बीजेपी से बातचीत कर रही हूँ। मैं विचारधारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी तो से मेल खाती है क्या आपकी विचारधारा? जी, जो देश को आगे ले जाने की एक धागे में पिरो के, सेक्युलर होके, सबको साथ ले जाके चलने की बात है, जो नारी को सम्मान देने की बात है। अब ये मेरे पे आप इल्जाम लगाएंगे कि देखिए इस बात पे नहीं बोल रहे, वो इस बात पे नहीं बोल रहे। मैं नारी को न्याय ना देने का जीता जागता उदाहरण हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और आपने पहले भी देखे, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, अंकिता दत्ता जी हो, या अर्चना गौतम जी हो। ओके।